गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फिर से जेटेड 2022 का पर्यावरण अध्ययन का ये टेस्ट नंबर स्टूडेंट आपका 5 लेकर आए हैं। तो देखिए ये जेटेड 2022 का पर्यावरण अध्ययन का आपका टेस्ट नंबर 5 लेकर आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट देर ना करते हुए टेस्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास स्टूडेंट होती है ये संध्या आपका 7 बजे, अभी संध्या के 7 बजे हैं और संध्या 7 बजे जो होता है स्टूडेंट आपके सपनों को सच करने वाली ये क्लास होती है। और ये जो तैयारी हो रहा है स्टूडेंट ये जेटेड 2022 के लिए स्पेशल आपका पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन लेकर आए हैं। और डेली स्टूडेंट ये संध्या 7 बजे लाइव शो चलता है। अभी तक जितने भी शेर शेरनियाँ अभी तक आप लाइव नहीं हुए हैं तो लाइव हो जाइए। मैं रुपेश कुमार झा आपसे अब क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करूंगा, आपको बताने होंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। और देखिए जेटेड 2022 का पर्यावरण एवं शिक्षण शास्त्र का ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए बताना है आपको क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है सांप के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य, देखिए क्या बोल रहा है, असत्य की पहचान कीजिए, माने गलत आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन है आपका, देखिए सांप के कान नहीं होते। दूसरा है सांप जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है। तीसरा है सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। चौथा है आपका भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और पांचवा है सांप किसान के मित्र होते हैं। बताइए इसका उत्तर स्टूडेंट क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 1 और 2 दोनों। फिर दूसरा ऑप्शन है 3 और 4। तीसरा है 4 और 5। चौथा है कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला आपका, देखिए सांप के कान नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। पहले सत्य, सांप जमीन पर हुए कंपन को महसूस करता है, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव चीज क्या हुआ, देखिए अब क्या हुआ, पहले जीडीपी जो था, ठीक है, तो पहले आपका वोट में क्या था कि सरकार पढ़ाई में कितना खर्च करती थी, 3% खर्च करती थी, याद रखिएगा। सरकार पहले पढ़ाई पे कितना खर्च करती थी, 3%। अब जीडीपी जो न्यू आया, अब सरकार कितना परसेंट खर्च करेगी, 6%, याद रखिएगा। तो देखिए 3% शिक्षा पे खर्च करती थी तो हम लोग को इस तरह शिक्षा मिला। अगर पैसा को और बढ़ा दिया जाए तो क्या शिक्षा में सुधार होगा या नहीं होगा, बताइए। 6% खर्च करेगी तो शिक्षा में सुधार होगा। दूसरी बड़ी बात इसमें क्या बताया कि देखिए अब स्कूल फीस, देखिएगा समझिएगा बात। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर है स्कूल फीस। निम्न में से स्कूल फीस क्या करेगा, कब फिक्स करेगा। देखिए अभी क्या होता है कि प्राइवेट सब स्कूल मनमानी फीस लेता है, कोई 1000 लेता है, कोई 1200 को 1500 को 500 को 1000, जिसको जो मन होता है वो लेता है ना। अब क्या करेगी सरकार, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या करेगी, अब सरकार क्या करेगी, स्कूल फीस को फिक्स कर देगी। यानी अगर क्लास बच्चा 1 में है तो इसका 1000 रुपया फीस होगा, 2 में है तो 1100 होगा, यानी एक लिमिट बांध देगा, समझे बात को। इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, उससे आप कम ले सकते हैं। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आप ये मार्केट खरीदते हैं, इसका दाम है 30 रुपया, तो आप 30 रुपया ही ले सकते हैं, मार्केट 30 रुपया नहीं कहा। आप इसको मन है तो 25 रुपया में बेच दीजिए, अगर आपको फायदा हो 25 में। लेकिन क्या आप 35 रुपया में इसको बेच सकते हैं, नहीं। आपके ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, समझे बात को। यानी आपको सरकार क्या करेगी, एक रेट फिक्स कर देगी सब क्लास का, समझे बात को। स्कूल फीस आपको फिक्स कर देगा, ठीक है। तो आप उससे अगर ज्यादा लीजिएगा तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। आप उससे कम ले सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ये अच्छा चीज है कि खराब चीज है, बताइए। अच्छा चीज है ना, नहीं तो प्राइवेट स्कूल मनमानी करता है, जो मन होता है उतना पैसा लेता है। और तीसरी बड़ी बात इसमें क्या है, ऑप्शन है आपका, देखिए इनकी पत्तियां वोकेशनल कोर्स। अब देखिए हमने क्या बताया था इसमें, तीसरी बड़ी बात क्या था, वोकेशनल। वोकेशनल में आपको क्या बताए थे हमने
कि आप सिलाई कर सकते हैं, बुनाई कर सकते हैं, माली बन सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, जो आपको शौक है आप वो कर सकते हैं। आपको जिस क्षेत्र में जाना है, आपको क्षेत्र में जाना है कि हमको सिलाई करने में जाना है तो आप सिलाई करिए। आपको जाना है कि नहीं हमको संगीत में जाना है, हमको गाना गाना है, संगीत बजाने में जाना है, आप उस क्षेत्र में जाइए। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट में चले जाइए। मतलब जिस फील्ड में आपको जाना है आप जा सकते हैं। वही आपका क्या हुआ, वोकेशनल हुआ। और इसमें एक पॉइंट और आपका क्या है, रिजल्ट नहीं है। देखिए, और इसमें आप क्या एक हो गया आपका रिजल्ट नंबर, यानी कौन सी विशेषता संबोधित रिजल्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम आपको निकलेगा। अब रिजल्ट भी 4 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए रिजल्ट आपका 4 आदमी डिसाइड करेगा। देखिए अब जो होता था रिजल्ट जो आता था किसके अनुसार आता था, मार्क बेसिस पे आता था, जितना हम लोग को मार्क्स। ऑप्शन आपके सामने पहला है, देखिए बरगद के स्तंभ जड़ पाई जाती है, दूसरा है केला एक शाख है, तीसरा है निपेंथिस नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़े को खा जाता है, चौथा है रेगिस्तानी ओक के तने में पानी जमा रहता है। बताइए स्टूडेंट, ऑप्शन आपके सामने 4 है। पहला ऑप्शन है 1 2 3, दूसरा है 1 3 4, तीसरा है केवल 3, चौथा है 1 2 3 4। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए बोलता है निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो बरगद में, ध्यान से देखिएगा कि बरगद में स्तंभ जड़ पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। केला एक शाख है, ये भी बात सही है। निपेंथिस नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़े को खा जाता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। रेगिस्तानी ओक के तने में पानी जमा रहता है, ये भी सही बात है। यानी चारों सही है। तो चारों देखिए स्टूडेंट किस में है, तो आपका डी नंबर में चारों उत्तर है, यानी 4 का आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, फूलों में पराग कहाँ पाया जाता है। बताइए फूलों में पराग कहाँ पाया जाता है। बादल पुंज में, दल पुंज में, पुंकेश्वर में और स्त्री केसर में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि फूलों में पराग कहाँ पाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि फूलों में पराग कहाँ पाया जाता है। बादल पुंज में पाया जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं ये पाया जाता। दल पुंज में नहीं, ये पुंकेश्वर में पाया जाता है। याद रखिएगा फूलों में पराग जो स्टूडेंट पाया जाता है आपका पुंकेश्वर में पाया जाता है। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 का उत्तर हो गया स्टूडेंट आपका, हो गया सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, बगुला और भैंस के बीच में कौन सा संबंध होता है। बताइए बगुला और भैंस के बीच कौन सा संबंध होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सहजीविता का, परजीविता का, मृतोपजीविता का, प्रकाश संश्लेषण का। बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि बगुला और भैंस के बीच कौन सा संबंध होता है। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, बगुला और भैंस के बीच जो संबंध होता है वो आपका होता है सहजीविता का संबंध होता है। याद रखिएगा इसको कि बगुला और भैंस के बीच कौन सा संबंध होता है, सहजीविता का संबंध होता है, परजीविता का नहीं होता है, मृतोपजीविता का नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण का नहीं होता है। यानी इसका उत्तर होगा 6 का ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक झाड़ी का उदाहरण है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन एक झाड़ी है। ऑप्शन आपके सामने है तुलसी, दूसरा है आपका गेहूं, तीसरा है आपका नींबू, चौथा है आपका अमरूद। बताइए स्टूडेंट इस चारों में से कौन सा उत्तर होगा। यानी इनमें से कौन सा एक पौधा है जो एक झाड़ी का उदाहरण है। यानी झाड़ी को हम लोग अंग्रेजी में स्टूडेंट क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। याद रखिएगा इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, श्रब्स कहते हैं, झाड़ियां। तो चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए तुलसी तो स्टूडेंट आपको हर्ब कहते हैं, जो छोटा छोटा पौधा हो तो उसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हर्ब। गेहूं भी आपका छोटा हो गया, ये भी आपका हर्ब हो गया। नींबू के जो पेड़ होते हैं, यानी नींबू की जो डालियां होती है उसमें झाड़ी पाया जाता है। यानी 7 का उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, सी। और अमरूद के पेड़ तो बड़े होते हैं, ये तो ट्री में आता है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर शीत निद्रा करता है। शीत निद्रा मतलब क्या होता है कि रात में जो शीत गिरता है ना ठंडा में, कौन सोता है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, बिच्छू है, भालू है, मेढक है, सभी। बताइए कौन सा उत्तर होगा इसका।
यानी कौन सा जानवर है जो शीत निद्रा करता है? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। शीत निद्रा जो जानवर करता है, बिच्छू करता है, बिल्कुल सही बात है। भालू भी शीत निद्रा जानवर करता है और मेढक भी करता है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सभी, यानी इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, जीवन की सबसे आधारभूत इकाई क्या है? बताइए, जीवन की सबसे आधारभूत इकाई क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, जल है, वायु है, कोशिका है और प्रकाश संश्लेषण है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि जीवन की सबसे आधारभूत इकाई क्या है? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। जीवन की सबसे आधारभूत इकाई जल है? नहीं। वायु है? नहीं। कोशिका है? याद रखिएगा, जीवन की सबसे आधारभूत इकाई क्या है स्टूडेंट आपका? कोशिका। ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, यानी 9 का उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि यह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में खेलता है। दूसरा है, इनके समूह में 10 से 12 जानवर होते हैं। तीसरा है, इनके बच्चे 14 से 15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। चौथा है, यह 2 से 4 घंटे सोता है। उपयुक्त में से किस जानवर के विषय में है? बताइए, यह गुण किस में है? बहुत इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, आपको मैंने पढ़ाया भी था ऑफलाइन क्लास में। बताइए कि यह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में खेलता है, इनके समूह में 10 से 12 जानवर होते हैं, इनके बच्चे 14 से 15 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं, और चौथा है, यह 2 से 4 घंटे सोता है। उपयुक्त कथन में थे, यह किस जानवर के कथन है? ऑप्शन आपके सामने स्टूडेंट, आपका देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या आपका। ऑप्शन देख लीजिए, हाथी है, भैंस है, बाघ है। देखिए ऑप्शन आपका क्या, हाथी, भैंस है, बाघ है और आपका स्लॉथ है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, ये जो गुण होता है आपका, ये होता है स्टूडेंट आपका हाथी का गुण होता है। हाथी जो होता है, ये अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी में खेलता है। इनके 10 से 12 जानवर समूह में होते हैं। इनके 14 से 15 साल के बच्चे अपने समूह को छोड़ देते हैं और यह 2 से 4 घंटे सोता है। याद रखिएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा 1 नंबर हाथी। चलते हैं स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बताइए, निम्न में से कौन सा अंग खून को साफ करता है? बताइए, ऑप्शन है आपका हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, अमाशय। बताइए क्या उत्तर होगा कि कौन सा अंग है जो खून को साफ करता है? बताइए कौन सा अंग है जो खून को साफ करता है, ये आपको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि कौन सा अंग है जो खून को साफ करता है। हृदय नहीं, गुर्दा आपका खून का अंग को साफ करता है, फेफड़ा नहीं होगा, अमाशय नहीं होगा। इन 11 का उत्तर होगा स्टूडेंट बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष की छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है? बताइए, दवा के रूप में प्रयोग होने वाली कौन सी वृक्ष की छाल है? ऑप्शन आपका है पीपल, बरगद, देखिए खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। देखिए कि किस वृक्ष की छाल दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। पीपल ये भी किया जाता है, लेकिन बरगद ये भी किया जाता है, लेकिन सबसे सुटेबल क्या होगा स्टूडेंट? खेजड़ी वृक्ष। याद रखिएगा, वृक्ष की छाल की दवा से जो बनता है उस वृक्ष का नाम क्या है स्टूडेंट? खेजड़ी। यानी 12 का उत्तर क्या होगा? सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉकरोच, केंचुआ, दोनों में से किसी का नहीं। बताइए कौन सा उत्तर होगा कि किसका रक्त लाल नहीं होता? बताइए किसका रक्त लाल नहीं होता है? कॉकरोच, केंचुआ, दोनों में से कोई नहीं। बताइए 13 का उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि कॉकरोच का जो होता है ना, रक्त लाल नहीं होता, और केंचुआ का भी रक्त लाल नहीं होता। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट दोनों। यानी कॉकरोच और केंचुआ का जो रक्त होता है, खून होता है, वो लाल नहीं होता है। यानी 13 का उत्तर क्या हो गया? सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? बताइए 14 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है, क्षुद्रांग में होता है, बृहदान्त्र में होता है, मुख में होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा?
तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं आपको कि कार्बोहाइड्रेट देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो स्टूडेंट आमाशय में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ये आपका कहाँ पर होता है? क्षुद्रांत्र में होता है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पाचन जो होता है स्टूडेंट आपका क्षुद्रांत्र में होता है, यानी 14 का उत्तर हो गया आपका बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के जड़ों का क्या कार्य है? बताइए, पौधे के जड़ का कार्य आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पौधे को सहारा देना, दूसरा है भोजन को भंडारण करना, तीसरा है जल एवं खनिज का अवशोषण करना, चौथा उपरोक्त में से सभी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं। पौधे के जड़ का कार्य है पौधों को सहारा देना, बिल्कुल सही बात है। भोजन को भंडारण करना, ये भी सही बात है। जल एवं खनिज का अवशोषण करना, ये भी बात सही है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। चलते हैं स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? बताइए, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? भारत में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त अरब अमीरात में। बताइए रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, रेगिस्तानी ओक जो पाया जाता है भारत में नहीं, ब्राजील में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा। रेगिस्तानी ओक जो स्टूडेंट आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, यानी 16 का उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपका है हीमोग्लोबिन के कारण, लाइकोपिन के कारण, हीमोसाइलिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण। बताइए इसका स्टूडेंट उत्तर क्या होगा? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी हीमोग्लोबिन अधिक रहेगा तो आपका खून लाल होगा, अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आपका रक्त क्या होगा? लाल कम होगा, नहीं होगा। लाइकोपिन आपका नहीं होगा स्टूडेंट, हीमोसाइलिन नहीं होगा, क्लोरोफिल तो पत्ते को हरा करने के लिए क्लोरोफिल होता है, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी पत्तियां में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है? बताइए किसकी पत्तियां में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है? ऑप्शन आपका है बरगद, पीपल, केला और गुलाब। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बरगद, पीपल, केला, गुलाब। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं आपको कि निम्न में से किसकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है? तो बरगद में बिल्कुल नहीं होता है, पीपल में नहीं, केला में होता है, याद रखिएगा। यानी केला जो होता है, केला की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, यानी 18 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 19 नंबर। देखिए इसमें और भी एक चीज बता देते हैं आपको। 18 नंबर में पीपल, बरगद और गुलाब में पत्तियां जलिका रूपी होती है और केले में समांतर, याद रखिएगा। एक चीज आपको बताते हैं, समांतर अगर बोलेगा तो केला हुआ, अब बरगद हो गया, पीपल हो गया और गुलाब में क्या होता है आपको बताते हैं। ये जो पत्तियां होती है स्टूडेंट, ये क्या होता है आपका? जलिका रूप में होता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है आपका? जलिका रूप में होता है, यानी पीपल, बरगद और गुलाब में जो पत्तियां होती है वो जलिका के रूप में होती है, परंतु केले में जो होती है स्टूडेंट वो आपका समांतर होती है, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, पाचन तंत्र के इस अंग में, देखिएगा, पाचन तंत्र के इस अंग में भोजन का मंथन रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। वह अंग कौन सा है? मुख है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, पाचन तंत्र के इस अंग में भोजन का मंथन रहता है जिससे उसकी सतह में क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होता है। तो ये मुख से होती है, वो अंग है मुख नहीं, ग्रास नली नहीं, अमाशय, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। स्टोमक में आपका 2 आंत होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत क्या करता है, जब कोई भी खाना हम लोग चबा के खाते हैं तो वो छोटी आंत में जाती है, और कोई खाना को अगर हम लोग चबाते नहीं है, सीधे निगल जाते हैं, तो वो बड़ी आंत में होती है। तो पाचन तंत्र के इस अंग को भोजन का मंथन रहता है जिसमें उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। वह अंग जो है स्टूडेंट आपका अमाशय है, यानी 19 का उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाघ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? बताइए, बाघ के विषय में कौन सा कथन आपका
औसत्य है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए 4 गो दिया हुआ है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती है। दूसरा है यह मूंछों की मदद से अपने शिकार का पता लगा लेता है। तीसरा है अंधेरे में इसकी दृष्टि मनुष्य से लगभग 4 गुना अधिक होती है। चौथा है आपका इसकी दहाड़ लगभग 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं सब चीज और फिर से बताते हैं। देखिए सब यहाँ लिखा असत्य कथन, तो सत्य कथन को पहले देखते हैं। इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती, बिल्कुल सही बात है। यह मूंछों की मदद से अपने शिकार का पता लगा लेता है, ये भी सही बात है। अंधेरे में इसकी दृष्टि मनुष्य से लगभग 4 गुना नहीं, 4 गुना आपका नहीं होगा, कितना होता है स्टूडेंट? 6 गुना। यानी क्या होता है? 6 गुना आपको अधिक दिखाई देता है बाघ को। यानी हम लोग को अगर 1 किलोमीटर दिखाई देगा तो बाघ को हमसे 6 गुना मतलब 6 किलोमीटर दिखाई देगा, और यहाँ ऑप्शन में आपका क्या 4 गुना, इसीलिए गलत है। और चौथा इसकी दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, ये भी बात सही है। तो गलत स्टूडेंट आपका कौन है? 3 नंबर। तो आंसर आपका 3 नंबर किस में है? केवल आपका देखिए, यानी आपको असत्य देना था। अंधेरे की दृष्टि में देखिए इसकी दहाड़ 5 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर नहीं, इसकी दहाड़ जो होती है स्टूडेंट आपका 3 किलोमीटर दिखाई, 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। 5 भी गलत है, देखिए 5 भी गलत है। तो 3 और 4 गलत, देखिए किसमें है? 3 और 4 आपका गलत किसमें स्टूडेंट? आपका 3 नंबर, यानी इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे होते हैं? बताइए। ऑप्शन है आपका एंथोसाइनिन, उसके बाद है कैरोटीनॉयड, लाइकोपीन, क्लोरोफिल। बताइए किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे होते हैं? बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे होते हैं। तो देखिए पौधे हरे होते हैं। देखिए यहाँ मिस्टर पौधे क्या होता है? हरे होते हैं। तो हरा होता है, तो ये तो चीज आप जानते हैं। एंथोसाइलिन नहीं होगा, कैरोटीनॉइड नहीं होगा, लाइकोपीन नहीं होगा। क्लोरोफिल के कारण, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पौधे जो हरे होते हैं स्टूडेंट, क्लोरोफिल के कारण। अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो पौधे हरे नहीं होते। चलते हैं स्टूडेंट आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सेक्टस है। देखिए क्या नाम है इसका? ओसीमम सेक्टस। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? ओसीमम सेक्टम। यहाँ देखिए सेक्टस लिखा है, सेक्टम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओसीमम सेक्टम, SECTUM, ओसीमम सेक्टम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका सामान्यतः। अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 22 नंबर का? तो चलिए बताते हैं इसका स्टूडेंट उत्तर क्या होगा। तो जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, तो ये है आपका तुलसी, यानी 22 का उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हीलियम, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो ये आपका सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, याद रखिएगा। हीलियम को नहीं सोखते, नाइट्रोजन को नहीं, ऑक्सीजन को नहीं सोखते हैं, यानी इसका उत्तर होगा 1 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं स्टूडेंट 24 नंबर। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ईजी है, बताइए स्टूडेंट। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। ऑप्शन आपके सामने प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टरलाइजेशन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो चलिए स्टूडेंट ये आपको जानना होगा, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? किण्वन कहते हैं, यानी इसका उत्तर होगा सी नंबर। ये सब तो आपको जानकारी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? बताइए। एक वयस्क मानव, वयस्क का मतलब होता है 18 साल जिसका उम्र होता है उसको हम लोग वयस्क कहते हैं। मानव के कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? बताइए। 305 है, 275 है, 206 है, 175 है। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए ये तो आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, तो इसका उत्तर स्टूडेंट आपका क्या होगा? 206,
यानी इसका उत्तर होगा आपका सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 26 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन। फूलों की घाटी अवस्थित है, बताइए फूलों की घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, बताइए फूलों की घाटी कहाँ है? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, फूलों की घाटी जो है आपका वो जम्मू कश्मीर में है नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जम्मू कश्मीर में फूलों की घाटी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में है नहीं है, यानी उत्तराखंड में फूलों की घाटी अवस्थित कहाँ है? उत्तराखंड। जो उत्तराखंड के कौन है? पवनदीप, देखिए जो अभी इंडियन आइडल में आपका विनर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो गया स्टूडेंट 26 का डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डायस का ऑक्सीकरण एवं डायस का अपचयन, ठीक है, अपचयन होता है। ऑप्शन देखिए, जल NADP, उसके बाद है NADPH2 CO2, तीसरा है CO2 जल, चौथा है CO2 NADPH2। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ये सब आपको याद करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डायस का ऑक्सीकरण, तो किसका ऑक्सीकरण होता है स्टूडेंट? आपका जल का। यहाँ क्या भराएगा? आपका जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है, यानी इसका उत्तर यहाँ क्या होगा? जल, यहाँ जल कोमा NADP, यानी किसका होता है? प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर। 27 का उत्तर ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि, बताइए 28 नंबर का उत्तर है पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका श्वसन की क्रिया में, दूसरा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में, तीसरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, चौथा उपरोक्त सभी। बताइए 28 का उत्तर क्या होगा? तो पौधों को वायुमंडल में शुद्धिकारक कहा जाता है, श्वसन की क्रिया नहीं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ही पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, यानी 28 का उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। बर्फ पर अंडे देने वाली पक्षी कौन है? बताइए बर्फ पर, यानी ठंडा होता है, बर्फ पर अंडे देने वाले पक्षी का नाम बताइए। आर्कटिक टर्न, हमिंग बर्ड, एल्बेट्रॉस, पेंगुइन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 29 नंबर का? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, बर्फ पर अंडे देने वाली जो पक्षी होती है वो आपका होता है पेंगुइन, याद रखिएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? बताइए जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन है? ऑप्शन है आपका नीम, देवदार, चीड़, देखिए और क्या है? ओक। बताइए क्या होगा इसका उत्तर कि कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? 30 नंबर का उत्तर बताइए। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट कि कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, तो ये आपका क्या होगा? नीम होगा, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो बताइए कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर और आपका चंदन। बताइए कौन सा इसका उत्तर होगा 31 का? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। तो मरुस्थल प्रदेश में जो पाई जाती है वो कैक्टस पाई जाती है, जिसको हम लोग आपका चतरा कांटा भी कहते हैं, वो पाई जाती है। मरुस्थलीय मतलब डेजर्ट, मरुस्थली का मतलब क्या होता है? डेजर्ट, याद रखिएगा। मरुस्थली का मतलब क्या होता है? डेजर्ट, जिसको हम लोग रेगिस्तान भी कहते हैं। तो वहाँ क्या पाया जाता है स्टूडेंट? अधिकतर क्या होता है? कैक्टस पाया जाता है। चलते हैं स्टूडेंट 32 नंबर क्वेश्चन। बताइए 32 नंबर क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु सच में जीवी उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? एस्परजिल्स, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बहुत इजी है, बताइए 32 का उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट्स, आपको याद करना होगा कि दही निर्माण हेतु सच में जीवी उत्तरदायित्व कौन है? तो ये होगा आपका 32 का डी, लैक्टोबैसिलस। ये सब याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर है आपका क्वेश्चन, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है? ये भी आपको याद करने वाला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है।
ऑप्शन आपका लैंड स्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसको स्टूडेंट आप याद कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन होगा आपका 33 का ए, लैंड स्टीनर। तो यानी मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है, लैंड स्टीनर ने, यानी 33 का उत्तर हो गया ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है प्याज आलू अदरक है। बताइए प्याज आलू अदरक क्या है, जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं, सल्क पत्र है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, प्याज आलू अदरक क्या है। 34 नंबर बताइए। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, प्याज आलू अदरक जड़ है नहीं, ये आपका तना है। तो प्याज आलू अदरक जो है स्टूडेंट तना है, इसी को हम लोग खाते हैं। चलते हैं स्टूडेंट 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। ऑप्शन आपका ऑक्सीजन है, देखिए ऑप्शन आपका ऑक्सीजन है, दूसरा आपका नाइट्रोजन है, तीसरा आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथा आपका क्या स्टूडेंट आपका जल वाष्प है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट इसका बताते हैं उत्तर क्या होगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा जो वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है, नाइट्रोजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अवशोषित की जाती है। चलते हैं स्टूडेंट 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। तो कांटे नुमे पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। ऑप्शन आपका स्थानीय, दूसरा ऑप्शन है आपका जलीय, तीसरा है उभयधर्मी, चौथा मरुस्थलीय। बताइए इसका उत्तर 36 का क्या होगा। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे पर पढ़ा रहा है। तो ये आपका मरुस्थलीय पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। चलते हैं स्टूडेंट आपका 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण, यानी वृक्ष बताना आपको। वृक्ष में कौन है, बरगद है, गुलाब है, मेहंदी है, तुलसी है। बताइए ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन स्टूडेंट, आपको एक वृक्ष बताना है। 37 नंबर, ये तो बहुत आसान है। तो इसका उत्तर होगा आपका बरगद। गुलाब तो आपका सिर्फ झाड़ी में आता है, मेहंदी भी झाड़ी में आता है, तुलसी तो आपका छोटा पौधा हर्ब में आता है। चलते हैं स्टूडेंट 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता। देखिए क्या बोल रहा है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें से कौन सा तत्व नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रोजन, दूसरा आपका कार्बन, तीसरा है सल्फर, चौथा आपका पोटासियम। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट कि कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें क्या क्या होता है, पहले देखते हैं। कार्बन होता है, सल्फर होता है, पोटासियम होता है, लेकिन नाइट्रोजन आपका नहीं होता है। तो कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, तो नाइट्रोजन नहीं होता। यही इसका स्टूडेंट आपका राइट आंसर ए नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा, द्विबीज का मतलब क्या था, दो बीज वाला पौधा है। बताइए बांस है, केला है, गन्ना है, सरसों है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, द्विबीजपत्री पौधा जो आपका स्टूडेंट ये आपका सरसों है, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका पौधों में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। बताइए पौधों में जल अधिग्रहण जो होता है किसके कारण होता है। ऑप्शन है आपका जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियन के द्वारा, पेलिसेड के द्वारा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि पौधों में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, पौधों में जल अधिग्रहण जो होता है वो होता है आपका जाइलम के द्वारा होता है, याद रखिएगा। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। तो आपको बताना है कि 41 का अलग समूह से संबंधित कौन है। तो पहला आपका नारियल है, दूसरा इमली है, तीसरा आपका नारियल है, आम है, चौथा आपका नीम है। बताइए आम, इमली, नारियल, नीम, बताइए कौन सा अलग समूह से संबंधित है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए आपका आम हो गया, इमली हो गया, नीम हो गया, ये एक कैटेगरी में आता है, ठीक है।
लेकिन नारियल वृक्ष जो होता है स्टूडेंट ये आपका अलग समूह में आता है, क्योंकि नारियल जो होता है बहुत लंबा पेड़ होता है और उसमें सालों भर पाए जाते हैं। लेकिन आपका क्या हो गया, आपका नीम, इमली और आम ये जो होता है आपका पेड़ होता है ये अलग समूह में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ध्यान से। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादप यानी क्या बोल रहा है, मैंग्रोव पादप के बारे में बोल रहा है, तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन है आपका मरुद्भिद क्षेत्र में, दूसरा है लावनोविद दलदल में, गर्भ एवं आर्द्र क्षेत्र में, शीत क्षेत्र में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट से बताते हैं कि विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ये है आपका लावनोविद दलदल में। चलते हैं स्टूडेंट 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। बताइए ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं? ऑप्शन है आपका प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है संघनन, चौथा है परागन। बताइए इसका उत्तर 43 का क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन कहलाते हैं वो कहलाते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं, वाष्पीकरण नहीं, संघनन नहीं, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका 43 का उत्तर क्या होगा आपका डी नंबर, यानी परागन के द्वारा ही पौधे प्रजनन कहलाती है, यानी 43 का उत्तर क्या होगा आपका डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, सैक लाइकन क्या है? बताइए। परजीवी है, रसायन पोषी है, अपघटक है, सहजीवी है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलते हैं स्टूडेंट 44 नंबर में। सक लाइकन जो है स्टूडेंट आपका परजीवी है नहीं है, रसायन पोषी है नहीं है, अपघटक है नहीं है, सहजीवी है, याद रखिएगा। सैक लाइकन जो है स्टूडेंट वो होता है आपका सहजीवी, यानी इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, लौंग और केसर। देखिए लौंग और केसर पौधे से किस भाग से प्राप्त होता है? बताइए लौंग और केसर पौधा जो किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है, जड़, तना, फूल, फल। बताइए 45 का उत्तर क्या होगा? तो लौंग और केसर पौधे के लिए किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो जड़ से होते नहीं, तना से होते नहीं, फूल से होता है, याद रखिएगा। 45 का उत्तर क्या हुआ? सी नंबर। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो फूल से प्राप्त होते हैं, यानी इसका उत्तर होगा आपका सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है आपको, किसी जगह के फ्लोरा और फौना को सूचित करता है। फ्लोरा और फौना को सूचित करता है। ऑप्शन आपका है, देखिए पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं और एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, किसी जगह के फ्लोरा और फौना जो सूचित करता है वह क्या करता है? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में सूचित करता है, इसका उत्तर होगा ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। बताइए सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं और पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। बताइए 47 का उत्तर क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण जो संपादित होता है स्टूडेंट आप याद रखिएगा, सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, यानी 47 का उत्तर हो गया सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 48 नंबर। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? बताइए पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ऑप्शन आपका है जीवाणु और कवक, मृदा और जल, पशु, चौथा है पक्षी। बताइए पृथ्वी का जो अपमार्जक कण होता है स्टूडेंट ये होता है आपका 48 का उत्तर होगा आपका ए नंबर, जीवाणु और कवक। चलते हैं स्टूडेंट 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? बताइए पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन आपके सामने है, नीला, पीला, देखिए लाल और हरा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? बताइए नीला, पीला, लाल, हरा। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो ये होता है आपका लाल में, याद रखिएगा, यानी 49 का उत्तर सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए
50 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? चलिए ऑप्शन है समुद्री तल, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, प्रकृति और ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल है नहीं, वर्षा जल है नहीं, पर्यावरण है नहीं, हरे पौधे। याद रखिएगा, यानी प्रकृति में ऑक्सीजन का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो स्टूडेंट आपका क्या है? हरे पौधे। यानी 50 का उत्तर होगा आपका डी नंबर। चलते स्टूडेंट 51 नंबर क्वेश्चन। बताइए 51 नंबर क्वेश्चन है आपका है कि आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? बताइए 25,000 बार, 50,000 बार, 1,00,000 बार, 1,25,000 बार। बताइए, यानी दिल धड़कता है आपका, कहते हैं ना मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, तो बताइए आपका हृदय जो है एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? बताइए 51 का उत्तर क्या होगा? तो जितने भी प्रेमी हैं बताइए, अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो बताइए कि आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो चलिए स्टूडेंट, बहुत ईजी आंसर है इसका, यानी एक आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये आपका धड़कता है स्टूडेंट आपका 1,00,000 बार। याद रखिएगा, बहुत ईजी है, 1,00,000 याद करना बहुत ईजी है, यानी उत्तर होगा इसका सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताइए मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 और 4। बताइए कितने कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में? कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4। बताइए क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। याद रखिएगा, 4 चैम्बर होते हैं, इसे आपको याद रखना है, याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट आपका 53 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय के प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है? बताइए 72, 70, 75, 80। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग बचपन में पढ़े भी होंगे। तो विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय के प्रति धड़कन जो होती है स्टूडेंट, वो होती है आपका 72। याद रखिएगा, 72 बार धड़कता है आपका, यानी 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल जो धड़कता है स्टूडेंट 72 बार धड़कता है। याद रखिएगा। चलते हैं स्टूडेंट 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर को किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? बताइए हमारे शरीर को किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, हमारे शरीर को किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो वो होता है आपका स्टूडेंट आपका यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। वृक्क नहीं होगा, फेफड़ा नहीं होगा, हृदय नहीं होगा, इन इसका उत्तर होगा 1 नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। बताइए मनुष्य की शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? आमाशय है, यकृत है, आंत है, वृक्क है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, आपका मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला जो होता है वो स्टूडेंट आपका यकृत होता है। याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला जो होता है आपका यकृत होता है। चलते हैं स्टूडेंट 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी डिजाइन है। ऑप्शन है आपका उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, दूसरा आपका उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, तीसरा आपका परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, चौथा उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। बताइए इसका उत्तर 56 का क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न जो होते हैं, उस पहला ऑप्शन है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते, नहीं, ये आपका नहीं होगा, गलत है। दूसरा उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता, नहीं, ये तो होगा ही नहीं। परावर्तित प्रकाश के कारण होता, नहीं, उनकी त्वचा के बालों के कारण होते हैं। याद रखिएगा, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न जो होता है उनकी त्वचा के बालों के कारण होते हैं, इसका उत्तर होगा डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 57 नंबर क्वेश्चन। घटपर्णी पौधे जिसको नेपेंथिस कहते हैं, बताइए। ऑप्शन है आपका का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, दूसरा भारत में नहीं पाया जाता है, तीसरा मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, चौथा है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकलता है। बताइए 57 का उत्तर क्या होगा? तो स्टूडेंट चलिए बताते हैं कि नेपेंथिस जो है घटपर्णी पौधे जो है का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, नहीं, गलत बात है। भारत में नहीं पाया जाता है, तो भारत का मेघालय में पाया जाता है।
मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। बिल्कुल राइट बात है, सही बात है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनि निकालता नहीं, गलत बात है। यानी इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। बहुत आसान है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और जिस पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। बताइए, लंगूर, चिंपैंजी, पेंडा, स्लॉथ। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका। तो चलिए, इसका आंसर होगा स्टूडेंट स्लॉथ। याद रखिएगा, स्लॉथ जो होता है भालू की तरह देखने में लगता है लेकिन भालू नहीं होता। दिन में 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं में रहता है और जिस पर यह रहता है उसी पत्तियां खाता है। और ये 40 वर्ष की उम्र में ये 8 वृक्ष को बदलता है। याद रखिएगा, 8 वृक्ष को ये 40 वर्ष की उम्र में बदलता है। और सप्ताह में, याद रखिएगा, सप्ताह में वो एक बार शौच के लिए जाता है। कितना बार शौच के लिए जाता है? एक बार शौच के लिए जाता है। याद रखिएगा, सप्ताह में वह एक बार शौच के लिए जाता है। इसलिए इसका उत्तर होगा डी नंबर, स्लॉथ। याद रखिएगा, 58 का उत्तर क्या हो गया? डी नंबर। चलते स्टूडेंट 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। बताइए, उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। बताइए क्या होगा? कि मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 59 का। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट कि मानव के पेट में अमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो उभयधर्मी होती नहीं, उदासीन होती नहीं, अम्लीय होती है। याद रखिएगा, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है, क्षारीय नहीं होगा। यानी 59 का उत्तर होगा सी नंबर। चलते स्टूडेंट 60 नंबर क्वेश्चन। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। बताइए, बगुला भैंस पर बैठता है, इसका कारण बताइए क्या है। तो चलिए ऑप्शन आपका देखिए क्या है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। दूसरा, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तीसरा, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। चौथा, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। कि बगुला भैंस को डराना चाहता नहीं, बगुला भैंस को थोड़ी डरा पाएगा, ये तो होगा नहीं। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बिल्कुल सही बात है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता नहीं, गलत बात है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए मदद करता नहीं, ये भी नहीं होगा। यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका बी नंबर। बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, इसलिए 60 का उत्तर होगा बी नंबर। चलते स्टूडेंट 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से जल का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है स्टूडेंट आपका, नहीं बोल रहा है। यानी निम्नलिखित में से जल, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से जल का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। तो चलिए आपको पहले 4 ऑप्शन दिया, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो पहले कौन कौन है पहले ये बताइए। तो चलिए बताते हैं कि जल का कौन सा कार्य पौधे के लिए है। तो जल और खनिजों का अवशोषण करना, बिल्कुल सही बात है। भोजन भंडारण संचित करना, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, गलत बात है। पौधे को सहारा देना, बिल्कुल गलत बात है, सही बात है। यानी इसका उत्तर होगा आपका स्टूडेंट नहीं बोल रहा है। तो ह्यूमस उपलब्ध कराना जल का कौन सा कार्य पौधे के लिए कारक नहीं, ह्यूमस मतलब ह्यूमिडिटी मतलब नमी को नहीं बताता, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते स्टूडेंट 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी अच्छा होती है कि वह वायु के पत्ते से भी ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुत्ता, बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ये तो स्टूडेंट आप लोग ने पढ़ा ही है, तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए बोलता है कि किसमें सुनने की शक्ति तो चौथी और वह वायु के पत्ते की ध्वनि और घास पर जानवर चलने की ध्वनि सुनते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले तो 6 किलोमीटर आपको हिंट देते हैं, इसको 6 किलोमीटर दूर की दिखाई देती है। इसका गरजने का आवाज 3 किलोमीटर तक जाता है। और पत्ते कौन सा पत्ता हवा से हिलता है और कौन सा पत्ता शिकार आने के कारण हिलता है उसको भी वो बता देता है। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका बाघ, यानी 62 का उत्तर होगा बी नंबर। बहुत ईजी है। चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है? देखिए नहीं बोल रहा है। चलिए ऑप्शन आपका है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, दूसरा है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, तीसरा है जड़ें भोजन का भंडारण करती है, चौथा है जड़ खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर 63 का क्या होगा? तो चलिए पहले ये बताएंगे, हम बताएंगे कि कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की है। तो पहले बरगद के पेड़ की विशेषता आपको बताते हैं 63 का। तो जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है, ये भी बात सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती नहीं, जड़ भोजन का भंडारण बरगद पेड़ नहीं करता, ये नहीं होगा। जड़ खंभों की तरह पेड़ से सहायता प्रदान करती, ये भी बात सही है। यानी गलत आपका स्टूडेंट कौन है? सी नंबर, यही इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला है आपका रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। दूसरा है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। तीसरा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। चौथा है यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो बताइए इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, केवल 1 2। बताइए इसका उत्तर स्टूडेंट क्या होगा? बताइए 64 का उत्तर। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में बताते हैं क्या क्या है। तो चलिए रेगिस्तानी ओक जो होता है, तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि रेगिस्तानी ओक के बारे में कौन कौन सा सत्य है, पहले ये बताते हैं। देखिए पहला है आपका रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई लगभग हमारी कक्षा के कमरे के बराबर है। तो ये बात आपका बिल्कुल क्या है स्टूडेंट? आपका सही बात है। दूसरा इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई है, ये भी बात सही है। तीसरा है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी बात सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत है। ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता है स्टूडेंट, ये आपका कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यानी चौथा आपका गलत है, यानी 1 2 3 सही किसमें उत्तर है? उत्तर आपका स्टूडेंट ए नंबर में, यानी 1 2 3 आपका ए नंबर में उत्तर है, इसलिए इसका उत्तर होगा 64 का ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है जिसका अग्र दांत हमेशा बढ़ते हैं वे दांतों को अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते हैं? बताइए चूहा, दीमक, गिलहरी, छिपकली। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा कि वो दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने के कारण वस्तुओं को काटते रहते हैं। चूहा भी काटता है लेकिन ये नहीं होगा, दीमक नहीं होगा, गिलहरी का दांत बड़ा होता है इसलिए वो अपना दांत को बराबर रखने के लिए वह दांतों को काटता और कुतरते रहता है जिससे उसका दांत बराबर रहे, वो काटते रहता है और कतरते रहता है। छिपकली आपका नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 66 नंबर। देखिए रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? बताइए स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन पहले हमने बताया कि यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। चलिए ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया है, देखिए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, रूस है, राजस्थान है, अबू धाबी है। बताइए, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप बता सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा 66 का। तो चलिए स्टूडेंट इसका उत्तर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं 67। तो आज जो स्टूडेंट आपका हो रहा है 76 क्वेश्चंस का संग्रह। यह जो चैप्टर है स्टूडेंट आपका सजीव जगत, ये चैप्टर नंबर आपका पर्यावरण है। चैप्टर का नाम क्या है आपका? सजीव जगत, याद रखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है आपका? सजीव जगत, ठीक है। तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये टेस्ट सीरीज समाप्त हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट 67 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन पहला आपका दिया है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चौथा है यह अपने तने के जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। बताइए ऑप्शन आपका दिया है 1 3 4, 1 2 4,
1 2 3 2 3 4, बताइए इसका उत्तर क्या होगा 67 का। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष जो पाया जाता है स्टूडेंट आपका राजस्थान में पाया जाता है। ये पढ़े थे कि खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपने क्या कर दी थी स्टूडेंट, जान दे दी थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको चैप्टर 1 में भी हमने बताया था। यानी आज से 300 साल पहले, याद रखिएगा, चिपको आंदोलन जो 1973 हुआ था स्टूडेंट, उसमें 1973 में इसके प्रणेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा, और चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ था। और इस आंदोलन की रक्षा में महिलाएं पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थी। और आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर में खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। याद रखिएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, अब इसका उत्तर बताते हैं कि इसका उत्तर 67 का क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सही कौन कौन है। तो यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है, क्योंकि रेगिस्तान में पाया जाता है। यह छायादार वृक्ष और जिसकी छाया से बच्चा खेलना पसंद करते हैं, ये भी बात सही है। चौथा, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग इस पतले पाइप से इस जल को पीते नहीं, ये तो रेगिस्तानी ओक की बात किया है, इसलिए आपका चौथा गलत है। 1 2 3 देखिए किस ऑप्शन में, आपका सी नंबर में, इसलिए इसका उत्तर होगा सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए में कौन सा कथन सही है। आपको बताना सही कथन हाथी के बारे में बताना है। चलिए ऑप्शन है आपका ए नंबर, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। दूसरा है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तीसरा है हाथी अपना भार अधिक होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। चौथा है आपका 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। बताइए 68 का उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं आपका कि हाथियों के विषय में सही बताना है। तो वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल अधिक पत्ते खाते नहीं, 2 क्विंटल नहीं खाता, कितना खाता है 100 क्विंटल खाता है, यानी 1 क्विंटल खाता है, यानी 100 किलो खाता है। और यहाँ लिखा है 2 क्विंटल नहीं 200 किलो, ये गलत है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता नहीं, ये 4 घंटा सोता है। याद रखिएगा 2 से 4 घंटा, हाथी कितना सोता है 2 से 4 घंटा। तीसरा, हाथी अपना भार अधिक होने के कारण बहुत आराम करता नहीं, ऐसा नहीं कि हाथी का अपना भार अधिक होने के कारण ये अधिक सोता नहीं, ये नहीं होगा, आराम करता है। चौथा, 3 महीने के हाथी के बच्चा का वजन 2 क्विंटल होता है, यानी हाँ 200 किलो होता है 3 महीने के हाथी का वजन, यही आपका सत्य है, यानी आपका 68 का आंसर होगा स्टूडेंट डी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। ऑप्शन है आपका, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनसे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है आपका, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तीसरा है, 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। चौथा है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं। तो आपको सत्य कथन ढूंढना है, इसमें क्या बताना है स्टूडेंट, सत्य कथन ढूंढना है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कूट में दिया केवल 2 और 4, केवल 1 और 4, 1 3 4, केवल 1 2। बताइए सत्य कथन क्या होगा। 69 का आंसर बताइए। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं आपका उत्तर इसका सही क्या होगा। देखिए तो देखिए, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर में ठंडक मिलती है, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे नहीं, 10 घंटा नहीं 2 से 4 घंटा सोता है, यानी ये गलत दिया है, 2 नंबर गलत दिया है। चलिए, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है, सही बात है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खा लेता है, सही बात है। यानी 1 3 4 देखिए किसमें है आपका, सी नंबर में, इसलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट सी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए रेगिस्तानी ओक फिर से आ गया। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है, जड़ें टहनियां से लटकती है। तीसरा है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक पानी तक न पहुंच जाए। चौथा, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग बदले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। बताइए इसका सही कथन स्टूडेंट बताइए। तो चलिए इसका आपको सही कथन, तो ऑप्शन कूट में आपका देख लीजिए क्या क्या दिया है, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है।
यह एक विशेष प्रकार की पेड़ है और जड़ें टहनियों से लटकती नहीं, ये तो बरगद का पेड़ होता है, ये नहीं होगा। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती जहां पानी तक न पहुंच जाए, बिल्कुल आपका सही बात है। चौथा, इस पेड़ में तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पानी के बदले पाइप का उपयोग करके इससे पानी पीते हैं। जब पानी की कमी होती है तो इसमें लोग पाइप लगाकर इससे पीते हैं, ये भी बात सही है। यानी 1, 3, 4 देखिए स्टूडेंट किसमें है आपका, बी नंबर में है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। देखिए ऑप्शन है आपका, पहला है हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। चौथा, दूसरा है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। चौथा है एक झुंड ने हाथिनियां और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा 71 नंबर का। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए पहले हम बताते हैं कि सही कथन को चुनिए। तो बोल रहा है कि सही कथन को हमको चुनना है। तो चलिए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ये आपका सही बात है? नहीं, ये बात बिल्कुल आपका सही बात है, सही बात है। चलिए दूसरा देखते हैं, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य रहते, नहीं, ये आपका गलत बात है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी पूरे झुंड की नेता होती, ये भी बात आपका सही है। और एक झुंड ने हाथिनियां और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती, नहीं, ये गलत बात है। यानी 1 और 3 सही है। 1 और 3 किसमें सही स्टूडेंट? आपका बी नंबर में, इसलिए इसका उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं, बताइए। पराकोष, पराग, मूलांकर, वर्तिकाग्र। बताइए इसका उत्तर 72 का क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखती है, उसे हम लोग कहते हैं पराग कहते हैं, यानी 72 का उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सांप के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। पहला है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा है, नाग कोबरा एक जहरीले सांपों का प्रकार है। तीसरा है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जबकि सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में चला जाता है। और चौथा है, सांप के कांटे की दवाई को सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया 1, 2, 4, दूसरा दिया 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 3। बताइए 10 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर आपका क्या होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं आपका 73 का उत्तर क्या होगा। तो चलिए, हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है कि आपका नाग पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका अफाइया, दुबोइया, ठीक है, ये इस तरह के 4 प्रकार के सांप आपका पाए जाते हैं, ठीक है। नाग हो गया, ठीक है। तो देखिए ये सही बात है। दूसरा, नाग कोबरा एक जहरीले सांपों का प्रकार है, ये भी सही है। तीसरा है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत। देखिए 4 नहीं होता है स्टूडेंट, कितना होता है? 2 खोखला दांत होता है, ये आपका गलत दिया है। चौथा है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से। तो सांप के दांते की कटाई को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? सीरम कहते हैं, SERUM, सीरम दवाई। यानी सांप, अगर कोई भी सांप काट लेता है तो उसे हॉस्पिटल में सीरम नाम का दवाई दिया जाता है, तो ये भी बात आपका सही है। 1, 2, 4 किसमें सही है स्टूडेंट? आप देख लीजिए। तो 73 का ए नंबर में 1, 2, 4 है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है, नेपेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे छोटे जीव को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? बताइए, नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में, उड़ीसा में। बताइए नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है। तो ये तो आप लोग जानते हैं, फिर भी आपको 5 सेकंड का समय दिया था, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं कि नेपेंथिस जो है एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ा मकोड़ा और चूहे जैसे छोटी जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता नहीं, यह हमारे देश के मेघालय में पाया जाता है, याद रखिएगा। असम में नहीं पाया जाता, उड़ीसा में नहीं पाया जाता,
ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। इसका उत्तर होगा बी नंबर। आज का स्टूडेंट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर, इसके बाद आपका एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर तेजी से होती है क्योंकि, देखिए 4 ऑप्शन है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। दूसरा है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तीसरा है पाचक रस अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। चौथा है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। बताइए पाचन क्रिया के बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर तेजी से होती है क्योंकि, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते जबकि बाहर में क्षारीय होते, नहीं, गलत बात है। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता, नहीं, ये भी गलत बात है। पाचक रस अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते, नहीं, निष्क्रिय वर्ड ही निगेटिव है, ये गलत है। चौथा अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, सही बात है, जिससे उसकी, देखिए अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होते रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। यही उसका उत्तर सही होगा स्टूडेंट, डी नंबर। चलते स्टूडेंट आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अभी तक आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप जेटेट का स्पेशल नोट्स, देखिए जेटेट का अगर स्पेशल नोट्स आप नहीं करते हैं तो स्टूडेंट आप केवल 500 रुपया में आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस में आप स्पेशल नोट्स को खरीद सकते हैं। और स्पेशल नोट्स खरीदने के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9939700797। आप कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन कर लें और लास्ट में आपको ये नंबर मोबाइल नंबर दिया भी हुआ है, आप वहां से भी देख के नंबर ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज का ये लास्ट क्वेश्चन, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ऑप्शन है आपका, देखिए भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। दूसरा उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तीसरा है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। चौथा है घास में पाए जाने वाला कीट खाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा स्टूडेंट? तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका क्या। तो भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला जो बैठता है, पहले तो देखिए स्टूडेंट भैंस और बगुला जो होता है ये आपका सहजीवी जानवर था। भैंस और बगुला जो है आपका ये क्या होता है स्टूडेंट? आपका सहजीवी होता है जानवर, याद रखिएगा, दोनों क्या होता है? सहजीवी होता है, याद रखिएगा। अब देखिए भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, गाना गाने के लिए भैंस की पीठ पर बैठता है, नहीं। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, नहीं। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, यानी भैंस पर जो गंदगी होता है उसको बगुला क्या करता है स्टूडेंट? साफ करता है, यही इसका राइट आंसर होगा। और घास में पाए जाने वाले कीट खाता, नहीं, ये गलत बात है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर स्टूडेंट। तो ये था हमारा स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। उसके बाद हमारे वीडियो को आप शेयर नहीं किए तो हमारे वीडियो को आप शेयर कर दीजिए उन बच्चों को जिनको इनका जरूरत है, जो चाहते हैं कि इस बार 2022 में जेटेट में नौकरी ले लें। उस बच्चों तक आप ये वीडियो शेयर कर दें। आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका ये दायित्व बनता है कि आप उस बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे उसको लाभ पहुंचे। क्योंकि आपका जेटेट का सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही पूछेगा। आपका 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी से जेटेट में पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट, जेटेट में पूछेगा आपका 50 क्वेश्चन। इस बार ईवीएस में 50 क्वेश्चन आपका ईवीएस में पूछेगा और ओनली कहां से पूछेगा? एनसीईआरटी से। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आप अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में दबा दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। सोशल मीडिया हैंडल में जाना चाहते हैं तो फेसबुक में आपको जाना पड़ेगा रूपेश झा नाम से। अगर इंस्टाग्राम में आपको जानकारी चाहिए तो रूपेश झा ऑफिशियल में। और अगर आप अगर आप चाहते हैं कि हमको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप टेलीग्राम चैनल में टॉनिक क्लासेस में आपको यहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। तो स्टूडेंट ये है आपका मोबाइल नंबर, मैंने पहले ही बताया कि देखिए ये आपका मोबाइल नंबर आपका 9939700797। इस पर आप स्पेशल नोट्स जेटेट का स्पेशल नोट, देखिए जेटेट का अगर आपको स्पेशल नोट्स लेना है तो स्टूडेंट आप केवल 500 रुपया में स्पेशल नोट्स को परचेज कर सकते हैं। कहाँ पर? टॉनिक क्लासेस, यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस में। तो ये था स्टूडेंट हमारा जेटेट का 2022 का पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट नंबर 5। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं रूपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल संध्या 7 बजे
एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में जाऊंगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डीजे तो बजाएंगे स्टूडेंट पड़ोसी के घर के सामने। तो अगर आपको डीजे बजाना इस साल स्टूडेंट तो आप नौकरी लीजिए, क्योंकि नौकरी से ही आपका सपना सच होगा। आपको समाज में इज्जत नौकरी से ही मिलेगा। आपका चेहरे का इज्जत नहीं मिलता, आपको लोग सम्मान करता आपका गुण का। तो आप अपने अंदर गुण बना लीजिए। अगर आपको किसी को छोटा करना है ना तो आप उससे बड़े बन जाइए, मतलब उम्र में नहीं, आप गुण में बड़े हो जाइए। आप नौकरी ले लीजिए, वो खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि आप लोग का नौकरी इस बार जेटेट में हो जाए। इस बार जेटेट आर या पार करना है, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जितना भी एनसीईआरटी बेस्ड है जो आपका झारखंड टेट में पूछा जाता है, वो सब क्वेश्चन हम आपके लिए टेस्ट सीरीज का लाए हैं। तो आप इसको पढ़िएगा और टेस्ट दीजिएगा। मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल संध्या 7 बजे अगले टेस्ट के साथ, अगले अपडेट के साथ। और आज सीटेट का रिजल्ट आज रात्रि जारी हो जाएगा 11 बजे तक। तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करें। मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल संध्या 7 बजे। धन्यवाद।